जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबके सेवा में हाजिर कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में एसएससी जीडी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैथ की प्रैक्टिस लगा रहे हैं। और ये वो समय है जहां पर आपको अपने आप को सजग करने की आवश्यकता है। अगर आप इस समय अपने आप को संभाल लिए तो समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ये समय कुछ नया पढ़ने का नहीं है। ये समय जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सके, ये वो घड़ी है, ये वो पल है जो आपके सिलेक्शन में अहम रोल प्ले करेगा। तो आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलें। रिवाइज करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें, साथ में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर टाइम बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। तो प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। और उसी स्पीड कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपके सामने, आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। अमरिंदर यादव आपके सेवा में मैं हाजिर हो चुका हूं। चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट आज दूसरा होगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसा अपडेट, सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट हो या फिर मैथ से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके लिए हम लेकर आए, क्लास लेकर आए, तो आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आइए सिलसिला को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, सेट दूसरा है, लेकिन क्वेश्चन जो हम सेट यूज कर रहे हैं वहां पर मैथ का सेक्शन क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होता है। तो जो क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर सेट का 41 है, लेकिन आज का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। शेषफल क्या होगा जब उसी संख्या को 5 से विभाजित करें? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को लगाने का तरीका होता है कि जो शेष रहे उसी शेष में जो सेकेंड भाजक होता है, दूसरा भाजक, उससे भाग कर देते हैं और भाग करके हम लोग निकालते क्या है, शेष। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिएगा, बोला है कि 13 शेष बचता है। 15 से भाग करते हैं, 13 शेष बचता है। 5 से फिर भाग करने की बात कही गई है, तो हम सीधे 13 को 5 से डिवाइड करके शेष निकालेंगे। दोस्तों 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 गुने के 10, शेष कितना आएगा, 3। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज इस सेट का पहला क्वेश्चन, लेकिन जिस सेट को हम यूज कर रहे हैं उस सेट का क्वेश्चन नंबर 41 है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आप जब भी पढ़ने बैठे, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप लेट कर देखे जा रहे हैं। खासतौर से मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो ये प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है। इसमें आपको अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठना है और प्रयास करना है कि क्वेश्चन जैसा आपको दिखे वैसे आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि आप केवल ऐसे वीडियो देखे जा रहे हैं, इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जीके की क्लास नहीं है ये, आपको प्रैक्टिस की क्लास है। प्रैक्टिस लगाने से होगा, क्वेश्चन को करने से होगा, केवल देखने से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए नंबर 8 से विभाजित है, पी का मान क्या होगा? पी का देखिएगा, नंबर है 4, 5, 9, 2, 1 और ये पी ऐसा है। 8 से कट रहा है, तो देखिए 8 से कोई संख्या तभी कटती है जब संख्या के अंतिम 3 अंक राइट साइड से अंतिम 3 अंक 8 से अगर कट जा रहा है तो संख्या 8 से कटती है। तो गिवन नंबर 8 से डिविजिबल है, इट मींस इस संख्या के जो अंतिम 3 अंक होंगे या ऐसे अंक होंगे जो 8 से पूरा डिवाइड हो रहे होंगे। तो हमको पी का मान बताना है। पी का मान ऑप्शन से बताना है। तो पी का मान देखिएगा, हम ऑप्शन से चूज करते हैं। पहला ऑप्शन 2 है। अगर आप 2 रखते हैं और फिर हम 8 से डिवाइड करें तो ये 212 बनेगा। और 212 ध्यान दीजिएगा, 212 बनेगा। 212 में 8 से भाग कीजिएगा तो 8 बनेगा 16, 5, 2 नहीं कटेगा, यानी कि 2 आपका पी का मान नहीं आएगा। पी के स्थान पर ऑप्शन से अगर आप 4 रखें तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका 214। क्लियर? 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 बनेगा 16, 5, 4 54, 8 से नहीं कटेगा।
आगे आप बढ़ते हैं, पी का मान आप क्या रखें 8, तो ये देखिए क्या बनेगा, तो ये 218 बनेगा। आप 8 से भाग कीजिएगा नहीं घटेगा। तो जब ये आंसर नहीं होंगे तो आखिरी ऑप्शन है आपका 6। जब पी का मान 6 रखिएगा तो आपका बनेगा संख्या 216 और ये 8 से डिविजिबल है, भाग करके देख सकते हैं, ये 8 से कट जाएगा। मतलब ये हुआ कि पी का मान आपका 6 होगा। इस क्वेश्चन के आंसर 6 होगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन चौथा, ये ऑप्शन लिख रहे हैं, देखिए जो हम ऐसे सर्कल में घेर दिए ऐसे, वो ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के आंसर 4 नहीं हुआ, इस क्वेश्चन के आंसर 6 होगा, ऑप्शन चौथा है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। प्रैक्टिस का समय है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रैक्टिस में रमाएंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। लग जाइए, अब यही समय है कि भाई आप अपने तैयारी को धार दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है? तो ये क्वेश्चन एलसीएम का। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि हम लोग दी गई संख्या का एलसीएम लेते हैं, तो 8 और 9 का एलसीएम लेंगे जो 72 आएगा, और जितना शेष बचाना हो उसको ऐड कर देते हैं। तो 72 में 4 ऐड करेंगे 76 आएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा 76। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 43। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 43 के बाद से 44 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? 44 में कह रहा है कि 1 से 200 तक 2 और 9 दोनों के कितने गुणांक हैं? गुणांक का मतलब होता है मल्टीपल। अच्छा, 2 के भी मल्टीपल होना चाहिए और 9 के भी मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर एक साथ ही 2 या 2 से ज्यादा नंबर के मल्टीपल की बात की जाए तो हम करते क्या है कि वो नंबर का एलसीएम लेते हैं पहले। तो हम लोग 2 और 9 का मल्टीपल निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि 2 और 9 का एलसीएम लेंगे, और 2 9 का एलसीएम कितना आएगा 18। तो हम करेंगे क्या कि हम पहले पता करेंगे कि 1 से लेकर 200 तक में 18 के कितने मल्टीपल हैं, और जितने मल्टीपल 18 के बनेंगे उतने मल्टीपल 2 और 9 के ही बनेंगे। तो हमको 2 और 9 का अलग नहीं निकालना है, हमको केवल 18 का निकाल देना है। और ये पता करने के लिए कि 18 के कितने मल्टीपल हैं 1 से लेकर 200 तक, तो इसके लिए आप सिंपल क्या कीजिए कि 200 में आप 18 से भाग कर दीजिए, और भाग करके आप केवल क्या निकालिए, भागफल। क्या निकालेंगे? भागफल। तो 18 से भाग कीजिएगा तो 18 कम 18 हो गया, फिर आपका 2 आएगा, 2 पर 0, फिर 18 कम 18, तो भागफल कितना आएगा 11। जितने भागफल आएंगे वही गुणांकों की या फिर मल्टीपल की संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा 11। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। तो आपको उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। ऑप्शन आपके सामने सारे दिख रहे होंगे, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर तो दिख रहे होंगे। तो आपको कॉपी और पेन लेकर ही हमेशा बैठना है। और चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस चैनल पर आपको हम सरकारी भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं, जो नई वैकेंसी होती है या फिर किसी एग्जाम के पैटर्न में बदलाव होता है या फिर कोई रिजल्ट आ गया, हर एक तरह का अपडेट आपको हम देते रहते हैं। तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 0.00140, इसका मान बताना है। हालांकि इस जीरो का कोई मतलब है नहीं, इसको आप हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसी को हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शन हालांकि तो फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन, हमको इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि भाई दशमलव के राइट साइड यहां पे 4 डिजिट है, तो यहां पे 14 और 1 पर कितना 4 जीरो आ गया, तो 14/1 पर 4 जीरो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना था। 45 के बाद से क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46
आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहले आप बनाने का प्रयास करेंगे। बढ़िया सवाल है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा। देखिए भाई, बी की क्षमता जब ज्यादा है तो क्षमता आपके पास ज्यादा होगा, इसका मतलब कि आप टाइम कम लेंगे। तो बी की कार्य क्षमता 50% अधिक है, 50% अधिक का मतलब होता है, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, और अधिक है तो ये फ्रैक्शन बनता है 3/2। तो ए जिस काम को करता है 24 दिन में, क्योंकि बी के पास ए से ज्यादा क्षमता है तो बी उस काम को ए से कम टाइम में करेगा। तो बी का जो समय होगा 24 से कम होगा। तो हमको कम करना है, तो कम करने के लिए 2 को ऊपर कर देंगे, 3 को नीचे, और ये बी का समय हो गया। काटेंगे इसे तो 3 8 है, तो 8 कितना हो गया 16 दिन, यानी कि उसी काम को बी करेगा 16 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था आपका 46 के बाद से 47 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 47 में क्या कर रहा है, पी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और क्यू उसी काम को 20 दिन में। आर की सहायता से वे 5 दिनों में काम खत्म करते हैं। आर अकेले काम को कितने दिन में करेगा। आसान सा क्वेश्चन देखिएगा, पी किसी काम को 15 दिन में, अच्छा देखो आर की सहायता से 5 दिन में करते हैं, तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/5, एक दिन में 1/5 काम करेंगे। ये तीनों का हो गया। आर की सहायता मतलब क्या, आर की सहायता मतलब उसमें पी और क्यू भी इंक्लूड हैं, तो तीनों के एक दिन का काम 1/5 होगा। और इसमें से हम किसको हटा दें, तो पी और क्यू को, तो केवल किसका बचेगा, आर का बचेगा। तो पी का एक दिन का काम होगा 1/15, क्यू का एक दिन का काम होगा 1/20। इसको हम हटा दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एलसीएम देखिए 60 आएगा, तो ये 5 है तो ये 12 आएगा, और यहां पे देखिए 15 चौके 20, ये 7 घटेगा तो कंप्लीट देखिए 5 बटे कितना आ गया 60, घटाएंगे तो 5 आएगा ऊपर, 5 एकम 5 12 25 60, मतलब कि एक दिन में जो आर है वो 1/12 भाग काम करेगा। और जब एक दिन में 1/12 भाग मतलब पूरे काम को खत्म करने में उसको लगेगा 12 दिन का समय। तो क्वेश्चन नंबर ये था कौन सा 47 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा। इसको हमने बेसिक तरीका से, टाइम एंड वर्क को हम बेसिक तरीके से बना सकते हैं। आपने एलसीएम मेथड पढ़ा होगा, तो इसको हमने एलसीएम मेथड से नहीं बनाया, बेसिक तरीके से हमने बना रखा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 47। 48 में आ जाइए, 48 में क्या करें। एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दी गई है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है बताइए। 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ये ना होता है d1 इंटू d2, आपने पढ़ा होगा। पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, तो 1/2 गुणे पहला विकर्ण 10 से, दूसरा 24 से, काट दीजिए, काटेंगे 12 बार में कटेगा, और 12 दहा 120 आ गया, तो क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 48 नंबर, 48 नंबर ये आपके सामने क्वेश्चन था जो हमने बताया। मतलब इस सेट का 8वां क्वेश्चन होगा, लेकिन जो सेट आपको हम करा रहे हैं उसमें क्वेश्चन मैथ का शुरू हुआ है 41 से, तो 41 42 43 ऐसे जा रहा है। क्लियर। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। बहुत भारी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, नहीं, आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन करना है। जो बच्चे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन करने के चक्कर में पड़ेंगे उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया आपका जो एग्जाम का नेचर है, जिस लेवल का आपको पूछेगा वही तो आपको पढ़ना है। अच्छा, कुछ बच्चों का मैथ ठीक होगा तो उनको लग रहा होगा भाई कितना आसान सवाल करा रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप किस एग्जाम में बैठने वाले हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो आपको एसएससी सीजे लेवल का तो मैथ नहीं पूछेगा नहीं, आपको उसी लेवल का तैयारी करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। मैक्सिमम स्कोर केवल मैथ से नहीं होगा, मैथ के साथ साथ और भी सेक्शन है उनको भी करना पड़ेगा, और उनको करने के लिए टाइम चाहिए। तो टाइम आपको बाकी जो सेक्शन से वहां पर भी देना है, केवल ऐसा नहीं कि मैथ ही पे। 49 आइए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से दुगुना है। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, लागत मूल्य मतलब सीपी, तो सीपी को 100 मान लीजिए, अंकित मूल्य डबल है मतलब एमआरपी 200 हो जाएगा।
अब बोला है कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगा, डिस्काउंट। ये बताओ कि आपको अगर 50% लाभ लेना है तो सिंपल सी बात है कि भाई 100 रुपए के सामान है उसको बेचना पड़ेगा 150 में, तभी तो आपको 50% प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने उस सामान का, उस वस्तु का, उस आर्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का कीमत कितना रख दिया, 200। बेच कितना में रहे हैं, 150 में। आपके पास कोई ग्राहक जाएगा तो उसका कीमत आपने रख दिया, आप बता दिया उसको 200 रुपया, लेकिन आप डिस्काउंट देकर कितना बेच रहे हैं, 150 में। तो आपने छोड़ा कितना भैया, छोड़ा आपने 50 रुपया। कितना पे, 200 पे। डिस्काउंट एमआरपी पर ही होता है और इंटू 100 कर देंगे, काटेंगे तो 1/4 और ये काटिएगा तो 25 बार में, मतलब डिस्काउंट का जो प्रतिशत है वो 25% आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर 25% होगा। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर ये 49 के बाद आइए 50वें क्वेश्चन पे। 50वां क्वेश्चन क्या है, बाकी सेक्शन भी करना है। ऐसा नहीं कि केवल हम मैथ ही करते जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जीके भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, आपको जो भी आपने लिया होगा। तो आपको सारे सेक्शन को इक्वली फोकस करना है, आपको एवरेज बनना है। ऐसा नहीं कि आपको, हाँ ये जरूर है कि भाई मैथ में, रीजनिंग में आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं, इस पर विशेष फोकस होना चाहिए। लेकिन बाकी को हम ऐसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वहां से भी आपको नंबर आने हैं। और सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो सबको लेकर चलेगा। केवल एक में एक्सपर्ट नहीं बनना है, एक में एक्सपर्ट बनना है, लेकिन उसकी एक अपनी सीमा है, बाउंड्री है। केवल एक ही सब्जेक्ट पर समय नहीं देना है, बाकी जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे हम पीछे हो रहे हैं, वहां पर भी आप टाइम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2840 रुपये है तथा 368 रुपये उस पर छूट है, तो छूट प्रतिशत, तो डिस्काउंट हो गया 368, डिस्काउंट मिलता है अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य 1860 है, तो ये हो गया छूट प्रतिशत, छूट बटा अंकित मूल्य गुणे 100। इसको सिंप्लीफाई करना है, 0 से 0 कट जाएगा, यहां से काटिएगा तो ये देखिए, फिर इसको काटेंगे ना तो देखिए 186 है और ये 368 है। ऑप्शन अगर हम देखें, अच्छा 1840 है, यहाँ पे 1840 है, ठीक है 1840 है। तो देखिए ये फिर से भाई साहब गिर जा रहे हैं। ये आपको जो दिख रहा है नंबर देखिएगा, ये डबल है, डबल 2 बार में कट जाएगा, और यहां से 10 और 10 का डबल करेंगे कितना आएगा, 20%। तो इस क्वेश्चन के आंसर आएगा 20%। डिस्काउंट कितना है, 20%, इसका ये डबल था। क्वेश्चन नंबर 50 था, 50 के बाद से 51 कह रहे 51 में कि ए और बी इतना है भैया, बी और सी नहीं है, ए और सी है। ए और बी का मान 4, 5, उसके बाद ए और सी का मान देख सकते हैं 2, 3 है। तो रेशियो को मर्ज करने के लिए कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, ए का मान यहाँ पे 4 है, ए का मान यहाँ पे 2 है, तो पहले 1 को बराबर कर दो, तो 4 यहाँ पे 2, तो हम 2 को 4 बनाते हैं, तो डबल करना पड़ेगा। डबल कर देंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकलेगा, और ये क्या, ए का मान 4 हो गया, बी का मान वही आपका 5 ही हिस्सा पीटा, और सी का मान देखिए 3 दूना की 6 आ गया, ऐसे आया, ए बी सी आ गया। पूछा क्या आपसे, पूछा है कि भाई आप बताइए ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी पूछा हुआ है। कुछ नहीं करना है, केवल आप मान को रखिए, जोड़िए, कटाइए, आंसर आ गया। तो ए का मान 4, बी का मान 5, दोनों को जोड़ेंगे 5, 4, 9, बी का मान 5, सी का मान 6, 5, 6, 11, आंसर 9:11। ऑप्शन देखिए पहला, ऑप्शन पहला, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर था ये 51 के बाद 52 नंबर, 52 नंबर सवाल। आइए 52 नंबर देखते हैं। 52 तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है, रेशियो का सवाल है। आइए देखिएगा, इसमें बोला है कि a/2 बराबर b/, ये 3 है, और ये c/ क्या है, 5 है। a अनुपात b अनुपात c पूछा है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है भैया, बस जब भी ऐसे सवाल रहे, जो नीचे आपको दिखे बट्टा में जो दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा। बस आप सजा के लिखते रहिए, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 5, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी लिखेंगे तो 2:3:5 होगा। ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली कोई बात थी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे भाई, एग्जाम है आपका,
तो तैयारी अब थोड़े होगी, तैयारी तो अब करने का समय निकल चुका है, अब प्रैक्टिस का समय है भाई, प्रैक्टिस, स्पीड बढ़ाने का समय है, अपने आप को धार देने का समय है। तैयारी का समय कहाँ है, तैयारी अब थोड़े होगा, तैयारी करने का समय निकल चुका है। अब तुम प्रैक्टिस करोगे यार, प्रैक्टिस करोगे नंबर ज्यादा आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे जानने के बावजूद भी सवाल करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। तो तैयारी करने का टाइम नहीं रहा आपके पास, अब केवल और केवल प्रैक्टिस करके नंबर बटोरने का टाइम रह गया है। 53 एग्जाम शुरू होने वाला है अगले माह में, ठीक है। 22 संख्याओं का औसत 19 से यदि दो संख्याएं 23 और 11 को हटा दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए औसत का सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 22 संख्याएं हैं, औसत 19 से दो संख्या को आप हटा रहे हैं, एक संख्या तो 23 है और दूसरी संख्या 11। मतलब ये हुआ कि भाई कुछ लोगों का समूह है, कुछ लोग मतलब कितने लोग, 22 लोग, उसमें से एक आदमी ऐसा है और कुछ लोगों का समूह है और प्रत्येक ने 19 रुपए जमा किया, 19 रुपए जमा किया। एक आदमी जा रहा है और जो जाने वाला आदमी है उसमें से एक आदमी 23 रुपए लेकर चला गया, और जब 23 रुपए लेकर चला गया तो बताइए 19 रुपए जमा किया था, 23 रुपए लेकर चला जाएगा तो अपने हिस्से से वो कितना ज्यादा ले गया, 4। और दूसरा आदमी जो कि जमा तो किया था 19 रुपया लेकिन लेकर गया 11 रुपया, तो वो अपने हिस्से से कितना कम ले गया, 8 कम ले गया। तो अगर हम दोनों की देखें तो ये देखिए 4 अधिक ले गया और ये 8 कम ले गया, तो दोनों को बैलेंस कीजिएगा तो कुल मिला के 4 कम होगा। क्या हो गया, 4 कम हो गया। देखिए यहाँ पे ये 4 ज्यादा ले गया और ये 8 कम ले गया, तो ये देखिए 8 कम ले गया मतलब 8 छोड़ के गया, तो 8 में से 4 30 का बैलेंस कर दिया, तो 4 क्या हो गया, मतलब उन दोनों को जितना ले जाना चाहिए था उससे 4 कम ले गए। और जब 4 कम ले गए हैं इसका मतलब ये होगा कि पहले जो औसत था उससे औसत और बढ़ेगा क्योंकि वो कम ले गए हैं। तो अब 4 को हम बांटेंगे कितने लोगों के बीच, 20 लोगों के बीच, 4 कम 4, 4 बचे बीच 20, तो 1/5 आएगा और 1/5 का मतलब होता है 10/2, मतलब इतना बाकी जो लोग हैं उनके बीच और इतना रुपया आपको और आ जाएगा और उनका हिस्सा और बढ़ जाएगा इतना। तो पहले से प्रत्येक का हिस्सा कितना था 19 और कितना बढ़ गया 10/2, तो बताओ अब सबका हिस्सा होगा 19.2, यानी कि अब जो व्यक्ति बच्चे हैं उनका औसत होगा 19.2। ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अपने तरीके से बना लिया। आप औसत का जो बेसिक तरीका होता है वहां से उसको ऐसे भी करके बना सकते हैं, गुणा करके बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर था ये 53। उम्मीद है समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे, आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। 53 नंबर एक सवाल था। 53 के बाद से आइए 54 देखते हैं भाई 54 क्या है। क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कह रहे कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत 5 का सीपी बराबर है 8 के एसपी के, ठीक है। तो सीपी अनुपात एसपी निकालेंगे तो जब इस प्रकार की बात हो, रेशियो निकालना हो, तो देखो 5 8 है तो उल्टा हो जाता है, 5 8 है तो क्या हो जाएगा 8 5 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि सीपी 8 रुपया है, एसपी 5 रुपया है। जिस सामान को आपने 8 में खरीदा है उस सामान को आपने 5 में बेच दिया तो जाहिर सी बात है कि लॉस होगा। लॉस कितने का होगा भाई, 3 का लॉस होगा। और 3 का लॉस होगा, ये बार बार गिर जा रही है। 3 का जो लॉस होगा, 3 का लॉस होगा कितने पे, 8 पे। तो 3 रुपए का हानि 8 रुपए पे इंटू क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे, काटिएगा तो आप गुणा कीजिएगा तो 37.5% आएगा, ठीक है। 1/8 होता है 12.5% और 12.5% का 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37.5% आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 55 पे 55 में क्या कह रहा है, 54 नंबर आपको समझा दिए। 55, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है, यदि उस वस्तु को दुगुनी कीमत पर बेचे तो कितना % लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखो भाई, आप किसी वस्तु को किसी दाम पर बेचते हैं 30% प्रॉफिट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को खरीदें 100 रुपया में, तो 30% लाभ के लिए उसको बेचेंगे कितना में, 130 में।
अब बोला कि यदि उस वस्तु को दुगुनी कीमत पर बेचें, तो 130 में तो आप बेच ही रहे थे, डबल पर बेचेंगे तो 160 में बेचेंगे आप। ये एसपी फर्स्ट हो गया, एसपी सेकेंड हो गया। तो अब कितना परसेंट लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो खरीदे तो आप 100 में ना है, और जब बेचेंगे 260 में, तो लाभ कितना होगा? 160 रुपए का। और 100 160 का कितना परसेंट है? 160% है, तो 160% का लाभ होगा। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 55। 55 के बाद से क्वेश्चन नंबर आ जाइए 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है आइए समझिएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है, पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? वस्तु के मूल्य में 20% कमी आती है, मतलब 100 रुपया था तो उसका कीमत 80 रुपया हो गया। पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो 80 को हम कितना बढ़ा दें? 80 को हम कितना बढ़ा दें कि वो 100 रुपया फिर से हो जाए? यानी कि हमको निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकालना हो या कमी निकालना हो, हम लेते हैं दोनों का अंतर। तरीका सीख लीजिए, दोनों का अंतर लेते हैं। तो 100 और 80 का अंतर 20 का है। और जब बात वृद्धि की होती है तो नीचे रखा जाता है छोटा वैल्यू, और जब बात कमी की होती है तो नीचे रखा जाता है बड़ा वैल्यू। यहां पर बढ़ाना है, मतलब वृद्धि की बात हो रही है, तो नीचे छोटा वैल्यू रखेंगे जो कि 80 है। 20 से कम 20 चौका और इंटू कर देंगे 100। 4 से डिवाइड कीजिएगा 25 बार में, यानी कि 25% इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 56 के बाद से 57 पे आ जाइए। यदि 20 से 25% कम अंक प्राप्त हुए तो ए के अंक बी के अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है? सवाल पूछा है ना कि ए के अंक 20 के अंकों से कितना अधिक है। तो जब ए 20 से अधिक है, जाहिर सी बात है कि बी ए से कम होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पे सवाल ऐसा होना चाहिए था कि बी को ए से 25% अंक कम मिले। तो 25% कम का मतलब क्या होता है कि एक 100 और एक आपका 75 होगा। तो बी को कम मिल रहा है, तो कम वाला वैल्यू बी का हुआ और अधिक वाला वैल्यू ए का हो गया। पूछा है कि ए के अंक 20 के अंक से कितना परसेंट अधिक है, मतलब 75 से 100 कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, 25 का अंतर है। और बात जब अधिक का हो तो नीचे रखा जाता है छोटा वैल्यू। छोटा कौन सा है? 75 है। इंटू में 100 करते हैं, काटेंगे 25 से कम 25 तिहाई, 1/3 का मान कितना होगा? तो 33.33% इस क्वेश्चन के आंसर होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बनेगा चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो थोड़ा सा लैंग्वेज है थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, क्योंकि प्रिंट जो हुआ है ना, इससे क्वेश्चन के टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ हो गया, फिर भी हमने समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर था ये 57। क्लियर? तो आप जीडी के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सबको हमारी एडवांस में शुभकामनाएं। सिलेक्शन भाई सबका हो। 58 नंबर आ जाइए। एक नाव की गति धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 और 6 नाव की, जल में नाव की गति। देखिए भाई, नाव की जब गति निकालना हो ना, नाव की गति जब निकालना होता है तो धारा की दिशा और धारा के विरुद्ध दोनों चाल को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 18 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की गति होगी। धारा का निकालना होता है तो दोनों को हटा के तब 2 से भाग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 था। क्वेश्चन नंबर 59, करें व्यक्ति बिंदु ए से बी जाता है तथा वापस आता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि बी से आने में उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए से बी तक जाने में उस व्यक्ति की गति। देखिए भैया, 2 पॉइंट है, एक तो ए हो गया और एक बी हो गया। एक कोई बंदा है जो ए से बी जा रहा है, ठीक है, और फिर बी से आ रहा है। आने जाने में उसकी पूरी औसत गति दे रखी है, और वो है कितनी है? 65 कंप्लीट 65 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरी यात्रा की औसत गति। अब करें कि बी से ए आने में उसकी गति कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो बताओ ए से बी जाने में कुछ गति रही होगी ना, वो हमें नहीं पता है, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि भाई जितना दूर गया है उतने ही दूर आया है। तो ऐसे केस में आप याद रखेंगे कि औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 गुणे चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। ऐसे कंडीशन में जब जाए और फिर आप उतना ही दूर रिटर्न आए, तो 2 गुणे 1 गुणे 40 बटा चालों का योग मतलब 40 + 1, ये हो गया औसत चाल। और औसत चाल पूरी यात्रा का दिया कितना है, 65, मतलब 65 के बराबर है। अब आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए हो जाएगा ये 80x, चाहे तो 80, और ये हो जाएगा 65 गुणे 40 और प्लस में हो गया 65x। घटाएंगे तो देखिए 15x आएगा और ये हो गया 65 गुणे 40। अब इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी तो हमने काम कर ही दिया। ठीक है, काटिएगा 5 × 15, 13 × 5 = 65, तो x बराबर 13 × 4 = 52 मतलब 520 बट्टे में 3, 17 × 3 = 51, 1 0 मतलब 3 3 = 9, यानी कि 177.33 आएगा x का वैल्यू। x क्या है, तो a से भी जाने का चाल, यानी कि 177.33 किलोमीटर/घंटा a से भी जाने का चाल होगा। ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन दूसरा इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 60, 60 क्वेश्चन करें कि समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेशित किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज योजना में दूसरे वर्ष का ब्याज क्रमशः 660 रुपया और 600 रुपया है। ब्याज का दर 10% है। मूलधन बताइए। अच्छा, आप ये जानते होंगे कि एसआई और सीआई में पहले साल कोई अंतर नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में जितना एसआई बनता है उतना ही पहले साल का सीआई भी बनता है। अंतर कहां से आता है, अंतर आता है दूसरे साल से, और दूसरे साल का एसआई 600 है जबकि सीआई 660 है। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट 2 साल का जो डिफरेंस बनेगा वो 60 रुपए का बनेगा। 2 साल की एसआई और 2 साल के सीआई के बीच अंतर जो बनेगा वो 60 रुपए का बनेगा। और 2 साल के सीआई एसआई का जो अंतर होता है उसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, अंतर बराबर P × R/100 का स्क्वायर होता है। P जहां पर मूलधन है तो अंतर कितना आ गया, 60। मूलधन निकालना है, रेट आपका 10% है बटा 100 और इसका स्क्वायर काटेंगे 0 खत्म, तो ये 60 और देखिए 1/10 है तो 1/100 बनेगा, तो ये 100 से इधर गुणा हो जाएगा, P आ गया, मतलब P 6000 रुपया मूलधन आएगा। ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा। तो उम्मीद है कि आप आज के सेशन को एंजॉय किए होंगे और एंजॉय करते हुए आपने क्वेश्चन देख लिया सब। तो ऐसे ही एंजॉय करते करते सीखना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, दोस्तों तक शेयर भी करना है। कोई बाकी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं कल अगले सेट के साथ। ओके, बाय।